क्या हो अगर आप अपने सबसे पक्के दोस्त के साथ किसी ट्रिप पर जाएं, हंसी मजाक चल रहा हो और अचानक आपके एहसास हो कि आपके बीच कोई चौथा भी मौजूद है। एक ऐसा साया जो आप ही के दोस्त की आवाज़ में आपको मौत के मुंह में बुला रहा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में। मेरा नाम सुषमा कुमारी और आप देख रहे हैं खौफ की परछाई। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर के साथ घटी है। वो खौफनाक सच्चाई है जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप उठती है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, एक अनजान जंगल और एक ऐसी रात जो कभी ख़त्म भी नहीं हुई। हेडफोन लगा लीजिए, रोशनी कम कर लीजिए, क्योंकि आज की परछाई बहुत गहरी होने वाली है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमित, राहुल और सागर। कॉलेज ख़त्म होने के बाद तीनों ने प्लान किया कि इस बार मैं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब रांची के पास एक घने और अनजाने जंगल के रास्ते से होकर एक पहाड़ी ट्रैकिंग पर जाना है। दिन का वक्त था, मौसम सुहाना था। बाइक पर सवार होकर तीनों जंगल के रास्ते में दाखिल हुए। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़िया की चहचहाहट और दोस्तों की हंसी मजाक। लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी और सूरज पेड़ों के पीछे छुपने लगा, जंगल की मिजाज बदलने लगा। सागर ने घड़ी देखते हुए कहा, भाई शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ अंधेरी इतना जल्दी क्यों हो रहा है? अमित ने हंसते हुए बात टाली, अरे घने पेड़ है ना, इसीलिए तुम डर मत, बस आधा घंटा और फिर हम केबिन साइट पर होंगे। लेकिन अमित गलत था। रास्ता सीधा था, पर पिछले 1 घंटे से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कहीं मोड़ में बार बार घूमकर वापस आ रहे हैं। मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था और तभी राहुल की बाइक अचानक बंद हो गई। जंगल में अब पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। चिड़िया की चहचहाहट बंद हो चुकी थी, सिर्फ झिंगुरों की एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी। राहुल ने अपनी बाइक स्टार्ट करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अंधेरा इतना गाढ़ा था हो चुका था कि हाथ को कोई काम नहीं कर रहा था। तीनों ने अपनी टॉर्च जलाई और तभी अमित को लगा कि थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा है। अमित ने टॉर्च वहां पर मारी और कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी सागर को अपने ठीक पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। सूखे पत्ते पर चहचहाहट की आवाज़ आई। जैसे ही सागर पलटा, वहाँ कोई नहीं था। तीनों डर के मारे माथे पर पसीना आने लगा। डर तब तक बढ़ गया जब अचानक उनके ठीक सामने वाले पेड़ से एक जोरदार ठकाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। वो इतनी भारी और डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। बिना एक पलक झपकाए अमित ने कहा, बाइक छोड़ो, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, पैदल भागो। तीनों दोस्त टॉर्च की रोशनी में बेतहाश भागने लगे। भागते भागते राहुल का पैर एक जड़ से टकराया और वहीं नीचे गिर पड़ा। अमित और सागर कुछ दूरी पर आगे निकल चुके थे। राहुल ने चिल्लाकर आवाज़ दी, अमित, सागर, रुको यार, मैं गिर गया हूँ। अमित और सागर वापस दौड़े। उन्होंने राहुल को उठाया और राहुल बहुत डरा हुआ था। उसकी सांसें फूल रही थी। तीनों एक बड़ी चट्टान के पास जाकर छिप गए ताकि थोड़ी सांस ले सके। तभी अमित ने अपनी टॉर्च सागर के ऊपर मारी। सागर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ था और वो बिना पलक झपकाए बस सामने देखे जा रहा था। अमित ने पूछा, सागर क्या हुआ भाई, तू ऐसा क्यों देख रहा है? सागर ने कांपते हुए उंगली के थोड़ी दूर घने अंधेरे की तरफ इशारा किया। अमित ने जब वहां टॉर्च की रोशनी घुमाई तो जो नज़ारा उसने देखा उसने अमित के होश उड़ा दिए। वो अंधेरे में एक बड़े पेड़ के सहारे अमित का खुद खड़ा था। जी हाँ, अमित का रूबरू हमसफर वहाँ पर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक डरावनी और चौड़ी मुस्कान थी। और सबसे खौफनाक बात थी कि उस हमशक्ल के पैर जमीन से 6 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। तभी उसे साये ने अमित की ही आवाज़ में कहा, अमित इधर आओ ना, रास्ता इधर है। तीनों दोस्त समझ गए कि वो किसी बेहद दुष्ट साये के चंगुल में फंस चुके हैं जो उनकी जान लेना चाहता है। राहुल ने रोते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली,
जो उसकी माँ ने ट्रिप पर जाते वक्त उसकी जेब में रखी थी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर और वो आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जैसे जैसे वो पाठ कर रहे थे वैसे वैसे जंगल में हवाएं उतनी तेजी से हो गई मानो पेड़ उछड़ जाएंगे। वो साया गुस्से में चीखने लगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि तीनों के कान फाड़ने लगे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। लगभग 20 मिनट तक वो खौफनाक मंजर चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब तीनों ने आंखें खोली तो सुबह की पहली किरण पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। वो साया गायब हो चुका था। सामने की मुख्यतः सड़क दिख रही थी जहां कुछ स्थानीय लोग गुजर रहे थे। तीनों दोस्त बिना वक्त गवाए अपनी बाइक वहीं छोड़कर सीधे हाईवे की तरफ भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। आज भी वो तीनों दोस्त कभी किसी सुनसान जगह या जंगल के ट्रिप पर जाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस रात जो उनके साथ था वो आज भी उसी जंगल में किसी न शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमारे साथ कमेंट में या ईमेल पर ज़रूर शेयर करें। अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरे तो अपनी परछाई पर नज़र ज़रूर रखिएगा, क्या पता वो आपकी अपनी ना हो। मैं थी आपके साथ सुषमा कुमारी। आप अपने चैनल ख्वाब की परछाई पर मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए।